मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज आपको आंशिक अवकलन के प्रकार के बारे में बताएंगे। देखिए, आंशिक अवकलन जो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो प्रतिबंध रहित और एक है प्रतिबंध सहित। प्रतिबंध जो रहित है उसमें दे रखा है z इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं दी हुई। जैसे रहित की इसमें जैसे प्रतिबंध सहित में क्या दे रखा हमारे पास कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ q1 q2, और यहाँ सब्जेक्ट टू दे रखा है इस पर प्रतिबंध कि m इज इक्वल टू p1 q1 प्लस p2 q2, यानी m हमारी कुल इनकम है और ये कुल व्यय है, तो कुल व्यय कुल आय के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध रहित में इस प्रकार की कोई शर्तें नहीं दे रखी, इसलिए दो तरीके के हो गए, एक तो हमारे पास प्रतिबंध रहित और दूसरा हमारे पास प्रतिबंध सहित। तो पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं प्रतिबंध रहित। जो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे कि z को वही आंशिक अवकलन करेंगे कि डेल z को डेल x के सापेक्ष अवकलन करें। तो आपको पहले ही संकेत बताया कि इसको fx संकेत दे सकते हो या zx दे सकते हो, या इसको f1 संकेत दे सकते हैं, या इसको z1 से भी दर्शा सकते हैं। तो हम इस तरीके से संकेत दे के इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है जिसके अंदर y के सापेक्ष करें कि डेल z को डेल y के सापेक्ष, तो fy लिख सकते हैं हम, या zy लिख सकते हैं, या f2 लिख सकते हैं, या z2 भी लिखा जा सकता है इसको, तो संकेत दिए जा सकते हैं। इसकी जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे उसको कहेंगे हेसियन डिटर्मिनेंट h। देखिए, x को x के सापेक्ष अवकलन करो तो fxx, x को y के सापेक्ष करो तो fxy। नहीं, यहाँ फलन के रूप में है और फलन में क्या दिए जा सकते हैं संकेत कि हमने x को x के सापेक्ष किया या x को y के सापेक्ष किया। ऐसे हम इसको पहले x के सापेक्ष तो fyx लिखेंगे और फिर y को y के सापेक्ष तो yy लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर दिया हमने अवकलन हेसियन डिटर्मिनेंट के लिए कि पहले x को x के सापेक्ष तो fxx संकेत दे दिए, x को y के सापेक्ष तो fxy दे दिया, फिर y को पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष, तो इसलिए क्या किया हमने yx और y। अब यहाँ से इसको और इसको तिरछा गुणा कर देंगे fxx fyy, और माइनस का निशान अपनी तरफ से लगाकर इसे और इसे तिरछा गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ये मान हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी हेसियन डिटर्मिनेंट का मान क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ दे रखी है कंडीशन कि एक कंडीशन है कि अगर हेसियन डिटर्मिनेंट का मान पॉजिटिव है तो श्रेणी या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। अब इसमें भी F11 जो सेकंड कंडीशन है कि F11 यदि नेगेटिव है, F11 F22 दोनों नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, और F11 F22 या इसको कहें कि Fxx और Fyy दोनों नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और दोनों ही पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। यदि हेसियन डिटर्मिनेंट का मान लेस देन 0 है, ऋणात्मक है, तो सैडल पॉइंट हल होगा, और यदि हेसियन डिटर्मिनेंट का मान इज इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकल बिंदु कहलाता है कि उसका मैक्सिमा या मिनिमा या क्या होगा उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हमारे पास है प्रतिबंध सहित। प्रतिबंध सहित में मैक्सिमम u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ q1 q2 दे रखा है, और सब्जेक्ट टू दे रखा है कि m इज इक्वल टू p1 q1 प्लस p2 q2। m है उपभोक्ता की आय, p1 है उस वस्तु की कीमत, q1 उस वस्तु की मात्रा, p2 है दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाता है कुल व्यय, और ये हो जाती है उपभोक्ता की कुल आय। तो यानी कुल आय में से कुल व्यय को घटाएं तो क्या बचना चाहिए हमारे पास 0। यही प्रतिबंध है इसका कि किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं बचनी चाहिए, कुल जो आय है कुल व्यय होनी चाहिए। इसको हम लैग्रेंजियन फलन में रखते हैं। लैग्रेंजियन फलन में कि इसको f फंक्शन ऑफ q1 q2 को इधर और लैम्बडा से जोड़ करके जो बाकी प्रतिबंध है उसको यहाँ रख देंगे। अब इसमें हम वही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे। देखिए, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पहले q1 के सापेक्ष, फिर q2 के सापेक्ष और फिर लैम्बडा के सापेक्ष। हर प्रश्न में यही करना है हमें, पहले q1 फिर q2 और लैम्बडा, q1 q2 लैम्बडा याद रखना है आपको। q1 के सापेक्ष करेंगे तो इसको हम f1 संकेत दे सकते हैं, और फिर q1 के सापेक्ष किया तो यहाँ Q1
और कहाँ पर है Q1, ये रहा, इसका 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा माइनस P1, ये बाहर निकलेगा तो लैम्डा इसके साथ में होगा तो माइनस लैम्डा P1। ऐसे हम इसका करते हैं Q2 के सापेक्ष, तो यहाँ कर लेंगे F2 इसका तो, और यहाँ क्या बचा P2 माइनस का, और बाहर निकला तो लैम्डा साथ में होगा तो माइनस लैम्डा P2। और लैम्डा के सापेक्ष किया, लैम्डा का 1 हो गया तो ये जो मान है सारा वो उतार के यहाँ रख देंगे। तो हम ये पहले Q1 के सापेक्ष किया, फिर Q2 के सापेक्ष किया और फिर है लैम्डा के सापेक्ष। अब हम इसमें निकालेंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसको बॉर्डर्ड हेसियन डिटरमिनेंट कहते हैं, सीमाबद्ध हेसियन सारणी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BHD। तो जैसे आपने इसमें किया कि पहले Q1 के सापेक्ष, फिर Q2 के सापेक्ष और फिर लैम्डा के सापेक्ष, अब वही चीज़ हमें एक एक समीकरण में अपनानी। पहला समीकरण पकड़ेंगे, पहले Q1 के सापेक्ष, फिर Q2 और फिर लैम्डा। ऐसे ही दूसरा समीकरण लेंगे Q1 Q2 लैम्डा, फिर तीसरे समीकरण पे Q1 Q2 लैम्डा। तो पहले हम इसको पहले समीकरण कर रहे हैं कि Q1 के सापेक्ष, देखिए Q1 के सापेक्ष करेंगे तो ये f है, फंक्शन है, इस f1 के साथ में यहाँ Q1 और Q2 दोनों लगे हैं, पर हम हमारी सुविधा के लिए इसे हटा देते हैं। क्या और लिखा संकेत F1। तो पहले हम इसको F1 करें तो कि F11, इसको F2 के सापेक्ष करें तो ये संकेत दे देंगे कि F को 2 के सापेक्ष किया, और लैम्डा के सापेक्ष किया तो लैम्डा का 1 हो गया, माइनस P1 बच गया, माइनस P1। ऐसे ही हम दूसरे को करें कि F2, देखिए F2 है, इसके साथ भी Q1 Q2 है, पर हम हमारी सुविधा के लिए इसको हटा देते हैं, केवल F2 दे देते हैं कि फलन के रूप में तो ये साथ होंगे। तो पहले Q1 के सापेक्ष करें तो F21 लिखेंगे इसको, F21, फिर 2 के सापेक्ष करें तो F22 लिखेंगे इसको, और लैम्डा के सापेक्ष करें तो लैम्डा का 1 हो गया, माइनस P2 बचेगा। अब ऐसे हम तीसरे समीकरण को पहले Q1 के सापेक्ष तो Q1 का 1 हो गया, माइनस P1, Q2 का 1 हो गया तो माइनस P2, लैम्डा इसमें है नहीं तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब हम इस सारणी को प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करते हैं। देखिए प्रथम पंक्ति है ये, इसके अनुसार इसमें संकेत होता है पहले प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस का और फिर है प्लस का, ये साइन होते हैं इसके, प्लस माइनस प्लस। तो हम पहले कर रहे हैं F11, देखिए ये है F11 यहाँ पर है, तो इसके ये और ये छोड़ देंगे, जो बच गया हमारे पास F22 माइनस P2 और 0, इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब दूसरा करते हैं F12 से पहले क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये और ये छोड़ देंगे तो क्या बचा F21 माइनस P2 माइनस P1 और 0, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे हम तीसरा क्या करेंगे P1, तो ये माइनस, देखिए पहले प्लस माइनस और प्लस, पर यहाँ प्लस आना है और यहाँ पहले से क्या है माइनस, तो ये क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। दूसरा अब हम इसको क्या करेंगे, इसके इधर जो गए और इसके इधर वाले सब छोड़ दो, बाकी बच्चे जो यहाँ पर उतार दें। अब इसके बाद यहाँ F11, ये F11, इसको इससे तिरछा गुणा करें तो ये 0 आ गया, और माइनस का अपनी तरफ से लगाएंगे तो एक माइनस तो हमारा, एक 2 और एक 3, तो क्या रहेगा माइनस ही निशान रहेगा। P2 को इंटू किया तो P2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ F12 तो यहाँ इसको इससे इंटू किया तो 0, और P1 P2 को इंटू किया, माइनस 1 2 3 माइनस हो गए तो माइनस, यानी माइनस जोड़ के देख लें, अगर विषम संख्या में हो तो माइनस लगेगा और सम संख्या में हो तो प्लस लगेगा। ऐसे हमने माइनस P1 इसको इससे गुणा किया तो माइनस का आ गया F12, और इधर माइनस और एक माइनस यहाँ है तो प्लस हो गए दोनों, F22 माइनस P2। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करो तो माइनस F11 P1 का स्क्वायर, इसको इससे करो माइनस माइनस प्लस आ गए, इसको इससे करें माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस रह गए। अब हम क्या करेंगे, बीच बीच वाली जो संख्या है वो एक जैसी है तो इनको जोड़ देंगे कि 2F1 F2 और F1, देखिए यहाँ क्या होता है F12 = F21, तिरछे आंशिक अवकलन हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए तो 1 2 लिख दें इसको या 2 1 लिख दें, तो ये हमारे पास जुड़ के ये मान आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस F11 और P12 का स्क्वायर, तो ये क्या कर रहा है कि F11 यदि नेगेटिव हो तो F11 नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका मान नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो यहाँ क्या आ गया कि यदि F11 नेगेटिव और F22 नेगेटिव, ये F22 नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो BHD क्या होगी? पॉजिटिव। तो BHD पॉजिटिव हुई तो मैक्सिमा, और BHD अगर नेगेटिव हुई तो मिनिमा कहलाएगा। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त।